हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अरेंज CH4, H2O and NH3 in order of increasing bond angle around the central atom. So let us see the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल. सो लेट अस सी बॉन्ड एंगल क्या होता है. इट इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स. एंगल between the bonds. एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फॉर CH4, H2O एंड अमोनिया को. सो लेट अस स्टार्ट विद द CH4. सबसे पहले हम स्टीरिक नंबर निकालेंगे. स्टीरिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा which is equals to the sum of bond pair and lone pair. Bond pair and lone pair. And जो बॉन्ड पेयर होते हैं उन्हें हम नंबर ऑफ साइड एटम से भी काउंट कर सकते हैं. सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है. साइड एटम हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि 4 इन नंबर है. प्लस लोन पेयर, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है. 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है. सो 0. स्टीरिक नंबर 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. अगर स्टीरिक नंबर हमारे पास आता है 2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp. इफ इट इज 3 देन sp2. इफ इट इज 4 sp3. 5 है तो sp3d. 6 है तो sp3d2 एंड इट गोज ऑन. एंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए पास ज्योमेट्री आती है दैट इज द टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. एंड शेप भी इसका टेट्राहेड्रल ही रहता है बिकॉज यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं होगा उसकी वजह से. तो जो हमारे पास CH4 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट होगा इस तरीके से. एंड जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल के लिए, बॉन्ड एंगल दैट कम्स आउट टू बी 109 degree. So let us move to the second one which is the H2O. सबसे पहले स्टीरिक नंबर चेक करेंगे. स्टीरिक नंबर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. बॉन्ड पेयर साइड एटम से हम देखेंगे दैट इज 2. एंड ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 हमारे पास बॉन्डेड है हाइड्रोजन से. 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए विच मीन्स 2 लोन पेयर होंगे. 4. स्टीरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. बट जो शेप आएगा दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन क्रिएट होगा. एंड इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा. बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू विच जो शेप मिलेगा हमें मॉलिक्यूल का दैट विल बी बेंड. दिस इज ऑक्सीजन. ये 2 हाइड्रोजन है हमारे पास अटैच्ड. एंड दीज आर दी लोन पेयर्स. एंड इन 2 लोन पेयर्स में आपस में रिपल्शन होगा ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल decreases from 109 to 104.5 degree. So let us move to next one which is the ammonia NH3. So let us see the steric number. जो हमारे पास साइड एटम्स है 3 है. प्लस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं. 3 आर बॉन्डेड विच मीन्स एक लोन पेयर हमारे पास बच जाएगा.
सो स्टीरिक नंबर यहाँ भी 4 है, sp3 होगा एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है। सो रिपल्शन जो क्रिएट होगा एज कंपेयर टू वाटर दैट इज H2O उससे कम होगा, बट रिपल्शन होगा जरूर। सो बाय रिपल्शन बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, जो शेप हमें मिलेगा दैट कम्स आउट टू बी पिरामिडल। पिरामिडल शेप होगा and it will be like this. One lone pair is present and these are the hydrogen bonded. And जो bond angle होगा हमारे पास that will be 107 degree. So now we can see कि जो हमारे पास bond angle आए हैं for CH4 H2O and ammonia के लिए that are 109 degree, वाटर के लिए इट इज़ 104.5 डिग्री एंड अमोनिया के लिए इट इज़ 107 डिग्री। एंड हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा रखेंगे विच इज़ फॉर H2O, देन अमोनिया and then CH4. So this will be the increasing order of the bond angle, and this is the final answer of this question. Hope the solution was understandable. Thank you.